अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम में एस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इंसाफ का कत्ल यहाँ में हर कोई कह रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में मैंने आपको कहा था कि समाअत मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। दरख्वास्तें तो आ जाएंगी सारी, लेकिन ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी या सस्पेंशन की यानी अर्जेंट केस के तौर पर तो हेयरिंग हो जाएगी और इसमें अर्ली यानी कि कोई एप्लीकेशन ही आनी। जैसे भी लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया पूरा केस फिक्सेशन का निज़ाम, चलें इस पर गुफ्तगू होती है। और याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना मुशावरत का फुकदान है। और कोई समझ रहा है मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सारा जो कुछ करूँगा वही सारा कुछ है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और इमरान खान साहब को उनसे हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ तमाम केस झूठे और फ्रॉड पर मबनी है। मखसूस रिश्ते के केस के दरमियान समाअत बड़ी ज़बरदस्त रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिला वजह की बातें तो सुनने को मिल सकती हैं, पर लगता है इंसाफ नहीं मिल पाना या इंसाफ लेना भूल जाए। और जो मैंने कहा था वही था, जो कहा था वही था, और इसी का शुबा था और वही हुआ। और 190 मिलियन पाउंड के केस में समाअत हुई और जज साहब ने कहा दलाइल एक वकील ने देने हैं, रोस्टम पर इतना रश क्यों लगाया हुआ? अगर यह सूरत हाल रही तो फिर मैं ये केस नहीं सुनूंगा। ये लोग जो खड़े हैं उन्हें कहें पीछे जाकर बैठ जाएं। क्या ये इस तरह खड़े होकर हम पर प्रेशर डालना चाहते हैं? और आपको पता है इसमें नए नैब की तरफ से नए प्रोसिक्यूटर लाए गए। मई से काम शुरू हुआ और जून तक आ गया, अभी तक इसकी समाअत ही नहीं हो सकी अगर देखा जाए। और वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वो पता था क्या करना है। उन्होंने तैयारी के लिए कम से कम 4 हफ्ते का वक्त मांगा। 4 हफ्ते का मतलब है 1 महीना मांगा, यानी जुलाई पूरा। अब जुलाई और अगस्त 2 महीने छुट्टी हैं, डेट कोई डाली नहीं। और नैब के प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए और बगैर दलाइल शुरू किए हुए केस मुलतवी कर दिया। आइंदा समाअत की तारीख नहीं दी गई और ओपन कोर्ट में कहा कि तारीख दे दें कोई। उन्होंने कहा ओपन कम से कम तारीख ही दे दें आप। इस बारे में पूछा गया, गुजारिश की गई, उनका तारीख बाद में दे देंगे या बाद में पता कर लीजिएगा। ये बात सारी आपके सामने कहानी या सारे हालात और वाक़यात आपके सामने बताने तो ज़रूरी है ना, ताकि आप समझ सकें इस चीज़ों को, आपको अंदाज़ा हो सके इस बात का। ठीक है ना जी। शाह महमूद कुरैशी से ना एक बहुत ही अहम सवाल हमारे दोस्त शाकिर अवान ने पूछा, और ये ज़रा समझना इस सवाल को। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पार्टी में कोहेजन नहीं है, आपस में डिस्कशन नहीं है, मशवरे नहीं है, आपस में गुफ्तो शनीद उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, ताकि असल चीज़ें सारी सामने आ सकें, आप समझ सकें चीज़ों को, इश्यूज़ को समझ सकें। और बहुत ही आम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आशा आप पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, कभी लीडरशिप ने अगर कोई मशवरा या तजवीज़ मांगी? अब ये माजी में भी सारी चीज़ें कवर कर रही है ये बात। जनाब शाह महमूद कुरैशी ने मुबहम अल्फाज में बहुत बड़ी बात कर दी। उनका कहना था कि जब भी मुझसे किसी ने मशवरा मांगा तो मैं ध्यानदारी से मशवरा दूंगा, और इससे पता चलता है कि उनको फरामोश कर दिया गया। अब आपके सामने अलीमिन गंडापुर के बारे में जो बातें आ रही हैं सारी, वो सारा कुछ कह जाए शाह साहब से क्या गिला किया जाए। यानी यहाँ पार्टी में एक मसला है, चंद लोग हैं जो समझते हैं हम ही फैसला कर लें। ठीक है, कोर कमेटी अपनी जगह, सियासी कमेटी अपनी जगह, लेकिन जो ये लीडरशिप जो है शाह महमूद जेल में मिल के मशवरा करने में क्या अर्ज है? डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और बहुत से हैं, कोई ना कोई बेहतर मशवरा आ जाएगा, कोई अच्छी सजेशन आ जाएगी। लेकिन वो डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल जारी है। जो फ़ायदे ले रहे हैं वो फ़ायदे ले रहे हैं, जो एडवांटेज ले रहे हैं एडवांटेज ले रहे हैं, जिनकी वकालतें चमकनी थी वकालतें चमक गई, जिन्होंने और कोई एडवांटेज लेने थे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एक बात तो याद रखनी है, इमरान खान पर जितने भी केसेस बनाए गए हैं सब में कानूनी तौर पर बरियत बनती है, और बरियत हो भी गई काफ़ी में, बाकियों में भी है। और एक केस पर बार बार वजाहत दे चुके हैं
इमरान खान पर तमाम केस जो बनाए गए वो मफरूज़ों पर मबनी हैं और सियासी हैं, और सियासी केसेस तभी ख़त्म होंगे जब एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी होगी। जज का हाज़िर होना, गैर हाज़िर हो जाना, ट्रायल का सुस्त चलना, नज़रसानी की दरख्वास्त कर देना, बेंच की कंपोजिशन तब्दील कर देना, जजेस का ट्रांसफ़र कर देना, ये सब इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। तोशा खान 171 मिलियन पाउंड केस, GHQ हमला केस, 9 मई सब सियासी केस हैं। और तोशा खाना में तरमीम के हवाले से माजी से तलाक किया जो कि गैर कानूनी। 171 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज की है, जिसमें मरकज़ी किरदार नवाज शरीफ के बेटे का, और रकम दानिश स्कूल को अब मुंतकिल हो चुकी हुई है। 9 मई और जो GHQ हमला केस में इमरान खान मौजूद ही नहीं थे। ये सारी कहानियाँ सुनाई जा चुकी हैं। सब मसला तभी हल होगा जब सरकार चाहेगी। इस सारे दहशतगर्दी के जज अमजद अली शाह के रूबरू GHQ हमला केस और सानिया 9 मई के दीगर केस की समाअत ताहम कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अंसार बसी अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझते हैं और उन्हें सियासी मशवरा दिया। सियासत में मुशावरत और टीम वर्क बुनियादी असूल होते हैं। अगर ये फ़ैसला सिर्फ एक शख्स के दिमाग से निकले और वही हरफ आखिर हो तो ये ख़ुद पसंदी है, क़यादत नहीं। इमरान खान को आखिर एक ऐसा साथी चाहिए जो सियासत को सिर्फ जलसों और नारों से नहीं बल्कि तदबीर और समझदारी से आगे बढ़ाए। और वो लफ्ज़ कहते हैं उन्हें अपनी पार्टी में एक शहबाज शरीफ जैसा किरदार चाहिए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाया, मैं और कोई बात नहीं करूँगा जो उनके लिए इस तरह इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर कर सके जैसे मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग के लिए किए। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे तो खड़ा नहीं है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद अपने आप को इतना गिरा चुकी है, उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं। और इमरान खान सार उठा के जी रहा है, ये मानना पड़ेगा आपको। यानी अब अमेरिका को नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ करने के लिए सबसे अहल करार दे दिया ख्वाजा आसिफ ने। उनका 1.5 महीने की मुद्दत 2 सीज़-फायर कराए। ये बात हमारी नामजदगी को मजबूत बनाती है। माजी में जितने लोगों को भी अमन के नोबेल नाम मिले उनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी हैरियत वाला कोई नहीं है। और ख्वाजा आसिफ जानते हैं कि पार्टी कैसे रहना है और अपने सियासत को बचाना कैसे है। बस काफ़ी है TC ये करना और ये सारी बातें करना, खुशामदें करना, तो वो तो मास्टर है ना। फिर आप मखसूस इंशतों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ नज़रसानी का केस, दलाइल चल रहे हैं और दलाइल देते हुए सलमान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में PTI के ख़िलाफ़ फैसले कर रहा था। किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता था कि उनका हुक्म है। हमने इमरान खान के सियासी के नारे पर इलेक्शन लड़ा है। मैंने इमरान खान के नाम पर 1,60,000 वोट लिए। ये दलाइल आईनी नौयत के होने चाहिए, क्योंकि जजेस भी पर्सनल हो जाते हैं और जजेस भी जानते हैं उन्हें फैसला इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करना और केस का रुख वही करना जो लिखा हुआ है। बात आती है अपने तरीके से आला बुनियादों पर केस को देख रहे हैं। और लेकिन फैसल सिद्दीकी के दलाइल निस्बतन कानूनी और बेहतर थे और दलाइल की नौयत भी कानूनी थी। ठीक है ना जी, मगर एक बात माननी पड़ेगी, जो पजीरा राजा के दलाइल को मिल रही है वो सिद्दीकी साहब को नहीं मिल सकी। जैसे ज़मीनुद्दीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से नाराफ़ किया या सीती जजेस ने। ये रिमार्क्स इस शख्स के हैं जो सुल्तानी बेंच के सरबराह हैं और केस के फैसले में अक़लियती जानब खड़े हैं। उनका शुमार 8 के मुकाबले में 2 अक़लियती जज के साथ होता है और बज़ाहिर वो केस को ख़राब कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं। जस्टिस हसन रिज़वी सलमान साहब, PTI ने बताया और जमात को इलेक्शन लिया था। उन्होंने कहा जी मैंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने समेत तमाम इक़दाम को चैलेंज किया था। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा ये तो आपका ज़ाती केस था। सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन ने 24 दिसंबर 2023 को करार दिया गया था कि PTI एक जमात नहीं है। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दाम की वजह से यह पूरा मामला इस हद तक बिगड़ा। जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने माना ही नहीं, तो उसको किस तरह दुरुस्त करार दिया। जब उन्हें तस्लीम कर लिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो उसके नताइज तो होंगे। और सलमान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के रूल 94 की वजाहत को गलत करार दिया। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद कर इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंतखाबी निशान मखसूस से महरूम किया और इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम ना करके जवाब बनाया और कहा कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया।
जिस पर 13 के 13 जजेस ने कहा कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात काम जारी कर सकती थी। ये इलेक्शन कमीशन का जवाब गलत था। जस्टिस सलीम अख्तर ने अपने फैसले में लिखा है कि आर्टिकल 199 रिलीफ को मॉडिफाई किया जा सकता है। जब अदालत इस पर पहुंची कि कानून खिलाफ वर्जी हुई है तो रिलीफ दिया जा सकता है, जिससे इन बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। जितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, कानून के वापसी नफाज के लिए किसी किस्म का रिलीफ दिया जा सकता था। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।